Hello everyone, I welcome you all to the English Grammar Lecture Series. As we all know that we have completed articles और उस पर आपका टेस्ट भी हो चुका है और उसके बाद हमने प्रीपोजिशन भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज आप लोग को अपना होल्ड जो है वो प्रीपोजिशन पे चेक करना है। मैं आज आपके लिए 3 पार्ट्स में एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ। उसमें से कुछ तो हम लोग साथ मिलकर सॉल्व करेंगे और आपकी जो प्रीवियस वीडियोज़ पर डाउट्स रही थी वो भी क्लियर करेंगे और कुछ आप ऑन योर ऑन सॉल्व करेंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे। मैं भी चेक करूँगी कि आप लोग की प्रिपरेशन लेवल कितनी है। चलिए चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर ए है। इस एक्सरसाइज में आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हम लोग साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को आंसर्स आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे बताने से पहले कमेंट करके चेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन लेटर ऑन चेक कि क्या मेरे आंसर और आपके आंसर मैच करते हैं और मेरी टेक्निक और आपकी टेक्निक मैच करती है या नहीं करती है। बिना देरी के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है जॉन वाज एंग्री विद मी एंड डिड नॉट स्पीक टू मी डैश अ वीक। जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उनको आराम से आ जाएगा कि यहाँ पर फॉर अ वीक आएगा। क्यों फॉर अ वीक आएगा? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है। फ्रॉम यहाँ पर इसीलिए नहीं आया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं बताया गया था। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया होता जैसे कि मंडे टू सैटरडे, ठीक है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे उसने मेरे से बात नहीं की है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक पूरा इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताया होता तो फ्रॉम यूज होता। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए फॉर अ वीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? आई प्लेड टेनिस द वीकेंड बट डोंट डैश द वीक। मैं टेनिस खेलता हूँ डैश द वीकेंड। देखो एट, इन और ऑन का केस बताया था। एट बिल्कुल प्रिसाइज टाइम के लिए होता है, इन एक लार्जर पीरियड के लिए होता है और ऑन भी एक पीरियड के लिए ही होता है लेकिन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर वीकेंड की बात की गई है, बिल्कुल प्रिसाइजली नहीं बताया कि संडे या मंडे। अगर ऐसा होता तो मैं एट यूज़ करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है वीकेंड पे 3 डेज आ गए, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो यहाँ पर थोड़ा लार्जर पीरियड ऑफ टाइम है, इतना लार्ज भी नहीं but a little bit smaller period of time you can say। तो I play tennis on the weekend but don't ड्यूरिंग द वीक। जब मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया था मैंने आपको ड्यूरिंग का यूज़ भी बताया था कि इन दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तब हम लोग ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। ऑन द वीकेंड तो मैं नहीं खेलता हूँ, 2-3 दिन खेलता हूँ। यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा है कि 2-3 दिन जो वीकेंड के हैं मैं खेलता हूँ लेकिन बाकी जो हफ्ता भर है तब मैं नहीं खेलता। तो ड्यूरिंग द वीक मैं नहीं खेलता बट ऑन द वीकेंड में खेलता हूँ। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई एम सेइंग इट मीन्स दैट यू हैव लिसन्ड टू द प्रीवियस वीडियोज ऑन प्रीपोजिशन। और अगर अभी तक नहीं सुनी है तो जल्दी जल्दी जाके सुन लीजिए, रूल्स को रिवाइज कर लीजिए, एकदम ईजी आपका प्रीपोजिशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आई डिड नॉट गेट अप डैश पास्ट 8। आई डिड नॉट गेट अप डैश पास्ट 8। देखिए मैं आज आप लोग को एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो अनटिल यूज़ होगा क्योंकि ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है तो अनटिल यूज़ होगा। अगर कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में होता तो अनलेस यूज़ होता। तो अनटिल और अनलेस भी प्रेपोजिशन में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए अनटिल यूज़ हुआ। अगर कंडीशन होती कोई, ठीक है, जैसे कि अनलेस माई मदर बीट्स मी अप, तो वहाँ पर क्या आ जाता? अनलेस आ जाता। टाइम का कॉन्टेक्स्ट है इसलिए अनटिल यूज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। द फ्यूल प्राइस इज गोइंग टू गो अप डैश अगस्त। यहाँ पर अगस्त के मंथ की बात की गई है और देख लीजिए यहाँ पर अगस्त में एक लार्जर पीरियड ऑफ बात कर रहे हैं। 30 डेज होते हैं अगस्त में, पूरे के पूरे 31 डेज होते हैं अगस्त में, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 31 डेज की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर पूरे एक लार्जर पीरियड की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इन अगस्त आएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता एक पर्टिकुलर डेट मेंशन की होती, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर मेंशन किया होता 15 अगस्त, तो वहाँ पर आ जाता कि द फ्यूल प्राइस इज गोइंग टू गो अप ऑन 15 अगस्त, बिकॉज ऑन को हम लोग यूज़ करते हैं बिफोर अ पर्टिकुलर डेट और टाइम ऑल्सो। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट मेंशन की गई होती तो इसीलिए ऑन यूज़ होता है। यहाँ पर पूरा लार्जर पीरियड अब लोग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो इन यूज़ होगा। देखिए मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। प्रीपोजिशन ऑन हम यूज़ करते हैं लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, प्रीपोजिशन इन हम यूज़ करते हैं। देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। दोबारा एक बार सुन लीजिए। एट आपको मालूम है बिल्कुल प्रिसाइज बताता है, प्रिसाइज टाइम बताता है, बिल्कुल प्रिसाइज टाइम बताता है। इन आपका बताता है पूरा लार्जर पीरियड ऑफ टाइम और ऑन आपका बताता है स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम 2-3 डेज। और इस तरह से यहाँ पर पूरे अगस्त की बात हो रही है, पूरे कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कम से कम 31 डेज का, इसलिए यहाँ पर इन अगस्त आएगा। आई होप ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम क्लियर है। फिफ्थ जो आपका सेंटेंस है इसको देखिए। आई स्लेप्ट डैश
ओनली 2 hours लास्ट नाइट। तो यहाँ पर बताया गया है, एक तो पास्ट की बात हो रही है, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो आई स्लेप्ट 4, ठीक है, आई स्लेप्ट 4 ओनली 2 hours लास्ट नाइट। देखिए बार बार पूरा एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर 4 क्यों है, तो रेफर कीजिए पुरानी वीडियोस को, वहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हम लोग 4 जो है वो यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट बी इन द ऑफिस, ठीक है, डैश मंडे मॉर्निंग बट आई विल बी देयर डैश द आफ्टरनून। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, सेंटेंस नंबर 6 को, तो यहाँ पर पूरे मंडे की बात हुई है। आई वोंट बी इन द ऑफिस ऑन मंडे मॉर्निंग, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर क्या होगा, यहाँ पर मंडे मॉर्निंग की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं हो रही कि हम एट यूज़ कर लेते। यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, मॉर्निंग के पीरियड ऑफ टाइम की, वेदर 4 to 5 hours इन द मॉर्निंग, बट एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए ऑन मंडे मॉर्निंग, बट आई विल बी देयर इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून में यहाँ पर स्पेसिफिक बात नहीं हुई है कि कितने बजे से कितने बजे तक आफ्टरनून में होगा, एक लार्जर पीरियड की बात हुई है, इसीलिए इन द आफ्टरनून यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। आई विल सी यू, यहाँ पर क्या आएगा, आई विल सी यू फ्राइडे। तो मैंने आपको बता दिया डेट, टाइम और एक स्पेसिफिक अगर नेम ऑफ द डे हो, या फिर एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया हो, या फिर आपको बिफोर द नेम ऑफ अ डे और डेट, तो वहाँ पर आप लोग प्रीपोजिशन ऑन जो है वो यूज़ करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को क्लियर कर दिया था। 8th क्वेश्चन देख लीजिए, आई मेट मोर देन डजन अदर ट्रैवलर्स, ठीक है, मैं कम से कम बहुत ज़्यादा डजन ऑफ अदर ट्रैवलर्स से मेरी मीटिंग हुई डैश माई ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या यूज़ होगा, देखो मैं अपने ट्रैक के दौरान, तो मैंने आपको बता दिया, कुछ लोग सोचेंगे कि ऑन माई ट्रैक आएगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्या आएगा, ड्यूरिंग माई ट्रैक। और ऐसा क्यों है ये आपको अगले सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई मेट मोर देन डजन अदर ट्रैवलर्स डैश आई वॉज ऑन ट्रैक, ठीक है, डैश आई वॉज ऑन ट्रैक, तो यहाँ पर आएगा वाइल आई वॉज ऑन ट्रैक, ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पर बातें जो हैं वो पास्ट की ही बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि मैं डजन ट्रैवलर से मिला जब मैं अपनी ट्रैक पर था, ठीक है। और दूसरे केस में आपको बता रहे हैं कि मैं डजन अदर ट्रैवलर से मिला जब क्या था, जब मैं ट्रैक पर था, ठीक है। तो वाइल आई वॉज ऑन ट्रैक एंड ड्यूरिंग माई ट्रैक, ठीक है, ट्रैक के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग यहाँ पर मतलब है ट्रैक के दौरान। और दूसरे सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि जब मैं ट्रैक पर था, वाइल आई वॉज ऑन द ट्रैक, तब मैंने मोर देन डजन पीपल से मैं मिला, ठीक है। तो आई होप डिस्टिंक्शन जो है वो क्लियर है। सेंटेंस नंबर 10th में देख लिए, वेयर इज जॉन, ही शुड बी हेयर, ठीक है, ही शुड बी हेयर नाउ, वेयर इज जॉन, ही शुड बी हेयर नाउ। तो यहाँ पर भी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है, इसीलिए अंटिल यूज होगा, ही शुड बी हेयर अंटिल नाउ, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। 11th देख लीजिए, वी यूजली टेक अ हॉलीडे, वी यूजली टेक अ हॉलीडे, ठीक है, यहाँ पर है समर। अब यहाँ पर देख लीजिए पूरे समर की बात हो रही है, एक लार्जर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो इन द समर, वी यूजली टेक अ हॉलीडे इन द समर। 12th क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग डैश द न्यूज़पेपर टुडे। तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, पूरे न्यूज़पेपर की बात हो रही है, इन द न्यूज़पेपर टुडे नथिंग मच बट फॉर अ स्कूप, स्कूप और स्पेसिफिकली सेकंड पेज की बात हो रही है कि स्पेसिफिक यहाँ पर सेकंड पेज की बात हो रही है, ऑन द सेकंड पेज। लेकिन यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि एट द सेकंड पेज क्यों नहीं आया, बिकॉज एट बिल्कुल प्रिसाइज पीरियड बताता है, बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट बताता है कि हाँ ठीक है, ऑन द आर्टिकल 5th, ठीक है, ऑन द आर्टिकल नंबर 5th, अगर आपको बता दिया गया कि ऑन द आर्टिकल नंबर 5th ऑन द पेज नंबर 2, ऑन द पेज नंबर 2 है क्योंकि पूरे सेकंड पेज की बात हो रही है, एक लार्जर इन यूज हुआ क्योंकि लार्जर पूरे न्यूज़पेपर की बात हो रही है, और ऑन यूज हुआ क्योंकि स्पेसिफिकली और पास आ गया कि ऑन द सेकंड पेज। अगर होता कि एट द लाइन नंबर 2 बिल्कुल बताया जाता कि एट द लाइन नंबर 2, बिल्कुल लाइन नंबर 2 की बात हो रही होती, तो हम लोग वहां पर एट यूज करते। यहाँ पर इन्वर्टेड आपको आना है कि इन जो है वो लार्जर पीरियड बताता है, ऑन थोड़ा लार्जर से छोटा स्मॉलर पीरियड, एट बिल्कुल प्रिसाइज जो है वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, माय अपार्टमेंट इज, अब यहाँ पर देख लीजिए पूरे सेकंड फ्लोर की बात हो रही है, पूरे सेकंड फ्लोर की, तो ऑन द सेकंड फ्लोर, इट्स ऑन द लेफ्ट व्हेन यू कम आउट ऑफ द लिफ्ट। तो यहाँ पर ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन की बात हो रही है, ये तो नहीं बताया जा रहा ना कि लेफ्ट डायरेक्शन में प्रिसाइसली कहाँ मेरा रूम है, ठीक है, बस ये बोला जा रहा है कि ऑन द सेकंड फ्लोर एंड ऑन द लेफ्ट, वहाँ पर हो सकता है और ज़्यादा रूम्स भी हों बट लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऑन यूज़ किया। एग्जैक्ट लोकेशन होती तो एट यूज़ करते, ठीक है। द हाउस हैज़ अनदर एंट्रेंस, ठीक है, द हाउस हैज़ अनदर एंट्रेंस
देखो द बैक, बैक क्या है, एक ही होता है, एक ही एंट्रेंस है पीछे, ठीक है, तो यहाँ पर एट द बैक आएगा, ठीक है। द हाउस हैज़ अनदर एंट्रेंस एट द बैक। और ऐसा क्यों हुआ एट द बैक, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एक स्पेसिफिक हाउस की बैक यार्ड की एंट्रेंस की, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक बोला हुआ है कि द हाउस हैज़ अनदर एंट्रेंस, ओनली वन एंट्रेंस एंड दैट इज एट द बैक, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोकेशन दिखाई गई थी कि एट द बैक है, इसीलिए यहाँ पर एट आएगा। वी स्टेड एट ए हायत होटल, यहाँ पर क्यों एट यूज किया, क्योंकि स्पेसिफिक होटल का नाम मेंशन किया गया था। व्हेन वी वर, यहाँ पर देखो इन लंदन, लंदन में और भी बड़े सारे होटल हैं, बहुत बड़ी लोकेशन है, इसीलिए यहाँ पर इन आया। आई होप डिस्टिंक्शन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हैव यू एवर बीन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रशिया, ये तो आप लोग को क्लियर ही होगा। उसके बाद 17 यहाँ पर क्या है, आर यू गोइंग टू जॉन्स बर्थडे पार्टी, ठीक है, लेकिन कब, ऑन संडे, स्पेसिफिक। अब आपको पता है कि डे और डेट के पीछे आप लोग ऑन यूज करते हैं, तो इसीलिए ऑन संडे। आई लॉस्ट माई कीज समवेयर बट आई मैनेज टू क्लाइंब, देखो क्लाइंब द हाउस, देखो यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने इनटू का यूज़ बताया था, यहाँ पर भी इनटू ही यूज़ होगा, क्योंकि यू आर गेटिंग इनसाइड ऑफ समथिंग, यू आर गेटिंग इनटू द मिडल ऑफ समथिंग, ठीक है। व्हेन यू एंटर इनटू द हाउस, तो वहाँ पर एंटर के साथ हम लोग इनटू यूज़ नहीं करते हैं, ऑब्सोलीट होता है। बट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो आई मैनेज टू क्लाइंब इनटू द हाउस थ्रू द बैक विंडो, आप बाहर से अंदर की तरफ आए तो हम लोग प्रीपोजिशन इनटू यूज़ करते हैं। वी हैड लंच, और कहाँ पे लंच किया हमने, एयरपोर्ट पे, स्पेसिफिकली मैंशनड है, इसीलिए एट द एयरपोर्ट, ठीक है। और कब, जब हम लोग वाइल वेटिंग फॉर द फ्लाइट, जब हम लोग फ्लाइट की वेट कर रहे थे, फ्लाइट का वेट करते करते हम लोग ने लंच खा लिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, योर डिटर्मिनेशन यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन विद यूज होगा। मैंने आपको विद का क्या बताया था कि एक तो इक्विपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा कंपनी के लिए, ठीक है। किस चीज़ के साथ आप लोग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बोला है कि अगर आप लोग डिटर्मिनेशन से प्रिपेयर करेंगे तो आप अपना ड्रीम को अचीव कर लेंगे। आई होप ये एक्सरसाइज जो थी वो क्लियर हो चुकी है। देखो आपके ना 2-3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं प्रीपोजिशन पर बेस्ड आज आप लोग के जो हैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ। कुछ एक्सरसाइजेस मैं खुद सॉल्व करूँगी, कुछ आप लोग के लिए दूंगी, ठीक है। आगे एक एक्सरसाइज है जो बिल्कुल आप लोग करेंगे, ठीक है, और उस पर मैं आपको मार्क करूंगी। ऑन 10 आंसर भी पिनअप कर दूंगी, ये सारे आंसर्स मैं पिनअप कर दूंगी, आप लेटर ऑन टैली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल अप दिस इंटायर पैराग्राफ। एक कोहेरेंसी जो है वो पैराग्राफ में बननी चाहिए। यहाँ पर आपका क्लोज टेस्ट भी हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके सीधे फिलअप्स आएंगे, हो सकता है कि आपके पैराग्राफ आ जाए जिसमें आर्टिकल बेस्ड फिलअप भी हो, प्रीपोजिशन बेस्ड फिलअप भी हो, वर्ब बेस्ड फिलअप भी हो, या सेंटेंसेस बेस्ड भी आपके कुछ फिलअप्स हों, ठीक है। तो आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम से पहले आपका इंग्लिश के ऊपर पूरा पेपर जो है वो मैं आप लोग के साथ प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है मैं ले आऊंगी, आप लोग का टेस्ट भी ले लूंगी, आप लोग को वरी जो है वो नहीं करना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पूरा पैसेज है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें आप लोग को मुझे बताना है, एक तो मैं भी आपके साथ डील करूँगी और कुछ मैं फिलअप्स जो हैं आप लोग के लिए भी छोड़ दूँगी। 6 डे कार्निवल वाज हेल्ड डैश सिकंदर पावर सेंटर। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात की है तो क्या आएगा, एट सिकंदर पावर सेंटर, ठीक है। इन कंजंक्शन विथ किसी के साथ अर्थ डे, ठीक है, इन कंजंक्शन विथ अर्थ डे, कि किसी के साथ कंजंक्शन में उन्होंने किया था, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन विद आया, यहाँ पर एट आया क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन थी, और यहाँ पर इन कंजंक्शन, ठीक है, इन कंजंक्शन जो है आपका आया। द कार्निवल हैड एग्जिबिटर्स शोकेसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इट वॉज एम्ड एट, ठीक है, इट वॉज एम्ड एट, क्योंकि क्या एम था, स्पेसिफिक एम क्या था, इट वॉज एम्ड एट मेकिंग पीपल रियलाइज दैट अर्थ वॉज अ ग्लोबल विलेज दैट वी बिलीव इन, ठीक है, जिसको हम लोग बिलीव करते हैं। द लॉन्च, ठीक है, द लॉन्च डैश द कार्निवल, द लॉन्च किसका लॉन्च, ठीक है, ऑफ द कार्निवल, लॉन्च इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ। द लॉन्च ऑफ द कार्निवल एंडेड, किसके साथ एंड हुआ, ठीक है, विद, एंडेड विद अ 45-minute ट्रैक, ठीक है, 45-minute ट्रैक के साथ ही एंड हुआ। डैश द कोटा मेवा फॉरेस्ट ट्रेल लेड बाय
एश्लेक्सियो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बाय आपको मैंने बताया था कि जो यूज़र होता है या जो डूअर होता है उसके लिए हम लोग बाय यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो आपका फिलअप नंबर 7 था, ये मैं आप लोग को अलग से समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो अलोंग आएगा, अलोंग द कोटा मेवा फॉरेस्ट ट्रायल। देखो अलोंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारी क्या बात हो रही हो कि इन द लाइन ऑफ या नेक्स्ट बिसाइड टू, ठीक है, जैसे अलोंग अ पाथ, अलोंग अ रोड। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोटा मेवा फॉरेस्ट ट्रायल, जो फॉरेस्ट के अंदर का जो रोड है, जो फॉरेस्ट के अंदर की जो पेवमेंट है उसके अलोंग हमारा ट्रैक हुआ, इसलिए हम यहाँ पर जो आपका प्रेपोजिशन है वो अलोंग यूज़ करेंगे। आई होप आप लोग ने इनफ जो है रिवाइज कर लिया है, इनफ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगली एक्सरसाइज बिल्कुल आप लोग ऑन योर ऑन करेंगे। आप लोग को इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, पूरे 10 के 10 आंसर्स आप लोग बताएंगे। आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आप लोग को पूरा जो मैंने आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपके कॉमेंट्स को चेक करूँ, आपका पर्सनली आपको मार्क्स दूँ, तो आपको सारे के सारे जो आंसर्स हैं उनको सिंगल कॉमेंट में कॉमेंट करना होगा, नहीं तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग पूरा 1 to 10 आंसर जो है वो सिंगल कमेंट में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि एक्सरसाइज सी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो आंसर्स ये हैं। मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आंसर्स जो है वो सारी एक्सरसाइज के पिन अप कर दूंगी और एक्सप्लेनेशन के लिए आप दोबारा से वीडियो जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ही गॉट डैश द बस व्हेन ही रीच्ड जम्मू। तो बताना है कि ओवर आएगा, ऑफ आएगा, बीनीथ आएगा या ऑफ आएगा। सारी मैं समझा चुकी हूँ कि इन प्रीपोजिशन के क्या यूजेस हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वी ट्रैवल्ड टू मानसर डैश बस, एट बस, इन बस, ऑन बस या बाय बस। थर्ड है, नियो केम टू स्कूल डैश वेंडीज कार टुडे, ऑफ, ऑन या टू या इन, ठीक है। आप लोग ऑप्शन बता दीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे मेंशन कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए आएगा या क्वेश्चन नंबर बी, सेकंड में ऑप्शन डी आएगा, ऐसे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। फोर्थ है, शी गॉट डैश द कार एंड वेंट इनटू द हाउस, ऑफ, आउट ऑफ या इन। आई स्यूड हर ड्रेस डैश माई ओल्ड सीइंग मशीन, इन, टू, ऑफ या विद। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, द चाइल्ड वाज किल्ड डैश अ गन बाय हिज ऑन फादर, विद, ऑन, टू या अबव। सारे प्रीपोजिशन के यूसेज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर है तो दोबारा से वीडियोस देख लीजिए, रूल्स रिवाइज कर लीजिए, इजी हो जाएगा। वी वर शॉक्ड डैश हिज वर्ड्स, टू, फॉर, एट या ऑफ। आई कांट मेंड हिज होल this hole dash any cement, for, without, of या to। I decided to lay a trap dash my enemy, for, of, by या off, ठीक है। Maggie let her record book dash Shirley, on, इन, टू या एट। तो ये था जी आप लोग की एक्सरसाइज। अगर आप लोग ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर कमेंट नहीं भी करना है तो मैं आंसर्स पिन अप कर दूंगी, लेटर ऑन आप टैली जो है वो कर सकते हैं। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो काइंड इन लिसनिंग, एंड नेक्स्ट लेक्चर आपका डिटर्मिनर्स पे ही होगा। मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनर्स में आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैक्सिमम जो पोर्शन डिटर्मिनर्स का है वो तो कंप्लीट हो भी चुका है, आपको पता भी नहीं चला है, क्योंकि आर्टिकल्स भी क्या है आपके टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स पे आपका लेक्चर जो है वो बिल्कुल अलग से होगा, नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल क्वांटिफायर्स पे दूंगी। आर्टिकल्स का तो आपको मालूम है, लेक्चर में दे चुकी हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव पे भी बहुत कम आपको जानने की ज़रूरत है, क्वांटिफायर्स पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसके साथ साथ आपका सिलेबस मैंने बता दिया है कि 10th of Feb से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगी, घबराना नहीं है। आई होप टुडेस लेक्चर वॉज फ्रूटफुल। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन and please like and subscribe the channel. Thank you. Keep learning and keep supporting. Thank